हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े थे, पूरी की पूरी चैप्टर एक। और आज का क्लास में क्लास 19 आने वाला है, प्राइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही अहम पद की। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन हम अपनी पड़ताल की शुरुआत एक बड़े ही अजीब और हैरान करने वाले नाम से करते हैं। कुछ संवैधानिक विद्वानों ने इस पद को हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस का नाम दिया है, यानी एक ऐसा पद जिसकी शायद उतनी जरूरत नहीं है। अब ये नाम ही अपने आप में एक पहेली है ना? तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये पद भारतीय सरकार के सबसे जरूरी पदों में से एक है या फिर ये बस एक औपचारिक दिखावे का पद है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका का असली मकसद आखिर है क्या। ठीक है, तो इस पड़ताल को शुरू कहां से करें? सबसे पहला और सबसे बड़ा सुराग छिपा है इनके चुनाव के तरीके में। देखिए, प्रेसिडेंट की तरह ही वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी इनडायरेक्ट होता है। मतलब हम और आप जैसे आम नागरिक सीधे जाकर इनके लिए वोट नहीं करते, इन्हें एक खास इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। यहाँ साफ साफ दिखता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनने वाले लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन है? पार्लियामेंट और राज्यों की विधानसभाओं के सिर्फ चुने हुए सदस्य। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट की बारी आती है तो राज्यों की विधानसभाएं बाहर हो जाती हैं। वोट कौन देता है? सिर्फ पार्लियामेंट के सदस्य, और इसमें चुने हुए और नॉमिनेटेड दोनों शामिल होते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा और वाजिब सवाल उठता है, आखिर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में राज्यों को कोई रोल क्यों नहीं दिया गया? और इस सवाल का जवाब हमें सीधा मिलता है संविधान सभा की बहसों से। खुद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के शब्दों में उन्होंने साफ किया कि देखिए, प्रेसिडेंट पूरे देश का प्रमुख होता है, केंद्र का भी और राज्यों का भी। इसलिए उनके चुनाव में राज्यों का शामिल होना जरूरी है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जो मुख्य काम है वो है राज्यसभा की अध्यक्षता करना। इसलिए उनके चुनाव में राज्यों को शामिल करने का कोई तर्क नहीं बनता। तो फटाफट ये भी देख लेते हैं कि इस पद के लिए योग्यताएं क्या-क्या चाहिए। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल हो, वो राज्यसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। चुनाव की बात तो हो गई, अब आते हैं काम पर। हमारी पड़ताल का अगला सुराग, आखिर एक वाइस प्रेसिडेंट असल में करते क्या हैं? हमारे संविधान ने वाइस प्रेसिडेंट को मोटे तौर पर दो बिल्कुल अलग-अलग जिम्मेदारियां दी हैं। उनकी पहली और सबसे रेगुलर भूमिका है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की। एक्स ऑफिशियो का सीधा सा मतलब है पद के कारण, यानी जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली उस पद पर होने की वजह से राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। ये उनका रोज का काम है। और फिर आती है उनकी दूसरी लेकिन बेहद जरूरी भूमिका। अगर कभी भी प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है, चाहे मृत्यु की वजह से, इस्तीफे की वजह से या फिर उनको हटाने की वजह से, तो वाइस प्रेसिडेंट फौरन एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम संभाल लेते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी पेंच है, वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते। ये जिम्मेदारी वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 महीने तक निभा सकते हैं। इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर देश को एक नया प्रेसिडेंट चुनना ही होगा। ठीक है, तो कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया, चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। इनको पद से हटाने की प्रक्रिया भी अपने आप में काफी अनोखी है। इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में हो सकती है, लोकसभा में नहीं। वहां इस प्रस्ताव को इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना होता है, माने सदन की कुल स्ट्रेंथ में से खाली सीटों को हटाकर जो नंबर बचता है उसका बहुमत। और एक बार राज्यसभा से पास हो गया तो फिर लोकसभा को उस पर बस सिंपल मेजॉरिटी से अपनी सहमति देनी होती है। ये प्रेसिडेंट को हटाने वाले महाभियोग से काफी अलग और आसान प्रक्रिया है। तो अब तक हमने चुनाव, शक्तियां, कार्यकाल, इन सब से जुड़े सुराग इकट्ठा कर लिए हैं। अब वक्त है इन सब धागों को एक साथ जोड़ने का और इस पद के असली मकसद तक पहुंचने का। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा चुनाव जिसमें राज्यों का कोई रोल नहीं, एक ऐसा काम जो मुख्य रूप से सिर्फ राज्यसभा की अध्यक्षता तक सीमित है और प्रेसिडेंट के तौर पर भी बस एक अस्थायी भूमिका। ये सारी बातें हमें एक ही दिशा में ले जा रही हैं। और ये स्लाइड कह सकते हैं कि ये इस पूरी पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। भले ही हमने वाइस प्रेसिडेंट का ये पद अमेरिकी मॉडल से लिया हो, लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट सीधा प्रेसिडेंट बन जाता है और बचे हुए पूरे कार्यकाल तक प्रेसिडेंट रहता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है।
यहाँ वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करता है, वो भी तब तक जब तक नया प्रेसिडेंट चुनकर ना आ जाए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? वो है ये, एक शब्द, पॉलिटिकल कंटिन्यूइटी, यानी राजनीतिक निरंतरता। वाइस प्रेसिडेंट के पद का सबसे बड़ा, सबसे मूल उद्देश्य बस यही है, ये पक्का करना कि देश का सर्वोच्च पद एक पल के लिए भी खाली ना रहे। ये एक तरह का संवैधानिक सेफ्टी नेट है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का पद रोजमर्रा की ताकत या अधिकार के लिए नहीं बनाया गया है। असल में ये देश के सबसे बड़े पद के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टडी है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा तैयार रहता है कि अगर मुख्य किरदार को कुछ हो जाए तो वो तुरंत मंच पर आकर भूमिका संभाल सके। तो चलिए अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या भारत के उपराष्ट्रपति का पद वाकई सुपरफ्लुअस यानी एक अनावश्यक पद है, या फिर ये भारतीय लोकतंत्र की निरंतरता का एक खामोश लेकिन सबसे जरूरी संरक्षक है? इस पर सोचिएगा जरूर।